अक्षय तृतीया टू ऑल माय रेडियोज एंड लिसनर्स। आप सबको हैरानी है आरजे नेहल आज क्या लेके आई है। सुर यही है ताल की, ये बात हम करेंगे सुरताल में। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है, मैं बहुत ही खास बात कर रही हूँ। आई एम ऑनर। और आरजे नेहल आज तो खुश है, लेकिन अपने रेडियोज एंड लिसनर्स के साथ अधिक खुशी है, क्योंकि आज हमारे साथ दो दिग्गज क्लासिकल परफॉर्मर हमारे स्टूडियो में है और ये सुरताल की शान है। सलाम है उन दोनों कलाकारों को, पंडित प्रवीण गोडखिंडी जी एंड पंडित रामदास भालसुले। आप सबको मैं एक बात हैरानी की बताना चाहती हूँ। अनेरी आर्ट्स जो अभी हुआ है हमारे बे एरिया में, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और बहुत ही अच्छा। कल हमारा प्रोग्राम था कला पर्व। पर्व इज अ सेलिब्रेशन दोस्तों, आप जानते हो, लेकिन इतनी अच्छी मात्रा में और इतने अच्छे प्लीजिंग सोल्स के साथ हमने ये बात जानी कि क्लासिकल जिंदा है। म्यूजिक की बात जो है, ये म्यूजिक की बात क्लासिकल से ही आती है और उसी में ही रहेगी, वो बात तो तय है दोस्तों। तो ये एक ऐसी बात है, कलाकार को जिंदा रखने की बात है। और कला पर्व ने ये दिखाया है कल। अनेरी आर्ट्स अपना नाम जो सार्थक कर रही है, यूनिक जो कॉम्बिनेशन होता है, उसी से उन्होंने ये सबसे पहली इवेंट आज बे एरिया में मदर्स डे के दिन कल जैन सेंटर में की, ऑर्गेनाइज की। और क्या लाजवाब थी, इसके बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बस आर्टिस्ट को स्टैंडिंग ओवेशन मिले उससे ही नहीं, लेकिन जो सोल है उनको जो खाना मिलता है उन्हीं ब्लीस और पीस से, ये बात कायम है दोस्तों। और इसीलिए आज हमें ये मौका मिला है और हम बात करने जा रहे हैं ऐसे दो दिग्गज महारथियों के बारे में। पंडित प्रवीण गोडखिंडी जी, सुरमणि, सुर सम्राट, आर्यभट्ट, क्या क्या मैं बोलूं, नेशनल अवार्ड विनर। और कल ही उन्हें कला रत्न भी मिला। और ये कला पर्व इवेंट के बारे में मैंने अभी भी जो बात की है दोस्तों, ये सारी बातें मैं बोलूं उससे ज्यादा एक बात है कि नेहल आबे आपको हमेशा कहती है कि दिल झूम के गाई जा, लेकिन मैं आज कहूंगी कि दिल झूम के सुने जा और बजाई जा। रेडियो जिंदगी पे जिए जा। रेडियो जिंदगी 1550 एंड 99.7 एफएम HD3। आरजे नेहल आप सबके साथ वेलकम करना चाहेगी दो महारथियों को, पंडित प्रवीण गोडखिंडी जी एंड पंडित रामदास भालसुले। ये बात ऐसी है दोस्तों, पंडित रामदास जी के बारे में बताऊं कि एक बैकग्राउंड होता है, लेकिन कलाकार का जो बैकग्राउंड है वो अपनी आर्ट से आता है और वो ही खड़ा करता है। ऐसे ये पर्सनालिटी है और इन्हीं के साथ हम आज बात करने जा रहे हैं। सो लेट्स वेलकम बोथ ऑफ द क्लासिकल परफॉर्मर्स, रेप्यूटेड, हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है। नमस्कार, सलाम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है प्रवीण जी। आज आप जो बातें करेंगे बस मुझे इसे सिर्फ सुनना ही है। और सबसे पहला आपको ये सवाल भी पूछना है कि जो फ्लूट है, जो डिवाइन इंस्ट्रूमेंट है हमारा, आप उसे कैसे डिफाइन करते हैं स्पिरिचुअली, वो हमें बताइए, अपने लिसनर्स को बताइए। देखिए, बांसुरी जो है वो सबसे नेचुरल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, क्योंकि उसमें कोई तार नहीं है, कोई लेदर नहीं है, कुछ नहीं है, उसके कीज नहीं होती हैं, सो टेंशन नहीं है। टेंशन भी नहीं है, लिटरली नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। राइट। और जब एक बांसुरी वादक उसमें फूंक डालता है तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट कम्स फ्रॉम द विदिन। मतलब वो पूरा अपना जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, वो अनुभव को वो सांस के रूप में उसमें डालता है। तो शायद इसी वजह से बांसुरी बहुत मनमोहक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। और अक्रॉस डिफरेंट सिविलाइजेशंस और डिफरेंट एराज में आप देखें जी, तो बांसुरी हर एक सिविलाइजेशन में पाया गया है, नॉट हर एक ओनली सिविलाइजेशन में। ओके। इंडिया में तो खैर लॉर्ड कृष्ण भगवान के हाथ में हम लोगों ने देखा है। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम देखें हिस्ट्री में तो काफी सारी एक्सकवेशंस जब किए गए तो उसमें बांसुरी पाई गई है। जी।
तो यस। इसी वजह से मेरे ख्याल में ये लगता है कि ये सिर्फ इंसान को ही नहीं हम्म। बल्कि पेड़ पौधों को, जानवरों को, सबको ये चीज़ भाती है। हम्म। और बांसुरी की टोन जो है जी। उससे जो मधुरता निकलती है, जी। अगर सही मायने में सही बजाया जाए, सुर बिल्कुल में बजाया बिल्कुल। जाए, तो वो किसी को भी मनमोहित कर सकता है। मनमोहित कर सकता तो है। इसी वजह से यस। शायद वो डिवाइन भी माना माना जाता है, और हम्म। इट इज़ वेरी सूटेड फॉर स्पिरिचुअल थिंग्स। राइट। एंड फ्लूट पे जब हम लोग आलाप करते हैं, हम्म। शांति से उसको जी। एक एक स्वर को जी। बढ़ा के बजाते हैं, तो इट इट हैज़ अ मेडिटेशन इफेक्ट। हम्म। तो आदमी काफ़ी रिलैक्स करते हैं। और मैं खुद काफ़ी सारे मेडिटेशनल प्रोजेक्ट्स पे, मतलब रिकॉर्डिंग्स पे मैंने काम किया अच्छा। हुआ है। और वंडरफुल। काफ़ी सारे कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी मैंने स्ट्रेस रिलीवर्स या स्ट्रेस बस्टर्स करके एक कार्यक्रम मैं करता हूँ। तो उसमें भी बांसुरी की बहुत प्रशंसा होती है। सो दैट वे इट्स अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट। बहुत सी देखने में भी सिंपल है, सिर्फ एक बांस का टुकड़ा है, लेकिन उसमें सुरेल बजाना, मतलब स्वरों को। जी, आपके लिए तो कॉन्ट्राबास की बात मैं अभी करने ही वाली थी और आपने बात छेड़ दी। यस। जी, तो वो उस अलग अलग किस्म के बांसुरियाँ जी। होती हैं। तो कॉन्ट्राबास फ्लूट एक ऐसी फ्लूट है जो यूजुअली पाश्चात्य संगीत में पाया जाता है। ये करीब 8 फीट की बांसुरी है और 6 इंचेस का डायमीटर है, और इसको खड़े होकर बजाना पड़ता है। जी। और रेगुलर जो बांसुरी हम लोग बजाते हैं उससे 2 ऑक्टेव्स नीचे ये बोलता है। तो काफ़ी बेस साउंड इसमें आता है। तो इसको मैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में मैं पहला इंडियन हूँ जो इसको इंट्रोड्यूस यस। मैंने किया है। यस। और इसमें इंडियन क्लासिकल रागस बजाने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ ही क्योंकि ये काफ़ी बेस स्वर में बजता है, तो ये रिलैक्सेशन के लिए, मेडिटेशन के लिए बिल्कुल काफ़ी मददगार है। बिल्कुल। तो चाहे वो कॉन्ट्राबास हो, चाहे मेरी रेगुलर बांसुरी हो, या छोटी वाली पिकोलो हो, जो भी है विंड इंस्ट्रूमेंट्स बांसुरी की तरह, वो सब मैं बजाने की कोशिश करता हूँ। और कोशिश यही रहती है कि मैं अपने आप को खुश तो करता ही करते हूँ, हो। यस। साथ ही साथ जो सुनने वाले हैं उनको भी वो शांति मिले, वो बिल्कुल। स्ट्रेस रिलीफ हो जाए उससे। यही मेरी कोशिश है। धन्यवाद। आपके पिताजी से आपको कोई ऐसा जो कोई प्रसंग याद हो, मतलब कोई ऐसी इवेंट बनी हो, कुछ ऐसा खास कुछ हो, क्योंकि किराने घराने की हम बात तो करने जा ही रहे हैं, और ये जो सबसे पहली बात है कि गायकी अंग से बजाना, जी ये बहुत ही सूदिंग है, जी और ये हर एक को प्लीज करने वाली बात है। तो इसके लिए मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगी, यहाँ पे अपने लिसनर्स को ये भी बताना चाहती हूँ कि पंडित जी ने अपना जो ज्ञान लिया है वो अपने पिताजी की थ्रू लिया है, और उनके पिताजी का नाम वेंकटेश गोडखिंडी। और मैं यहाँ पे एक ऐसा ये सवाल लेके आई हूँ कि अपने पिताजी से जुड़ी कोई ऐसी बात आप बताएं, और आपने इसे कैसे अपने हिसाब से सेपरेट किया अपनी परफॉर्मेंस में, वो मैं जोड़ना चाहती हूँ। जी, देखिए, पिताजी से मैंने जो भी सीखा वो सब किराने घराने के गायकी अंग के सीखा। जी। और उनका सिखाने का तरीका भी ऐसा था कि आप पहले गाओ फिर उसको बजाओ। सो हिज फेवरेट सेइंग वाज दैट यू शुड सिंग थ्रू द फ्लूट। फ्लूट को बजाओ मत, फ्लूट में गाओ। जी। तो शायद इसी वजह से कि ये एक कनेक्शन हो जाता है ऑडियंस के साथ कि बंदा बजा नहीं रहा है, गा रहा है। सो देयर इज लॉट ऑफ वोकल इनटू दैट, देयर इज लॉट ऑफ सोल इनटू द फ्लूट प्लेइंग। राइट। एक तो ये बात है। फिर किराने घराने की जो बंदिश है, जो जिस तरह से तान लेते हैं, हाँ। और पिताजी काफ़ी अरसों से पंडित भीमसेन जोशी के फॉलोअर रहे हैं, उनके शागिर्द रहे हैं। तो भीमसेन जी का गाना उन पे काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। जी, तो वो सारा इन्फेक्ट मेरे बजाने में भी आप पा सकते हैं। और उसके साथ क्या हुआ कि जनरेशन जैसे बदला, तो मैं भी थोड़ा सोचा कि कैसे इस म्यूजिक को हम ये यंग जनरेशन तक पहुंचाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी वजह से मैंने कुछ ऐसे टेक्निक्स अपनाए जो मैंने खुद अपनी कोशिश से की, और फ्लूटिस्ट लोगों को सुन के। और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि आई एम रियली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेजेंडरी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। उनके बजाने का काफ़ी मैंने प्रोग्राम सुने। उनसे मैंने डायरेक्टली कभी नहीं सीखा, लेकिन उनको सुन के मैंने काफ़ी उनके टेक्निक्स भी मैंने अपनाने की कोशिश की। और उसमें मेरा अपना रंग मैंने डालने की कोशिश किया। और हिंदुस्तानी के अलावा मैंने कर्नाटिक म्यूज़िक भी थोड़ा सीखा है, अभी भी सीख रहा हूँ।
कर्नाटिक म्यूजिक की लयकारी सीख ये बहुत बड़ी बात है पंडित जी। जी अभी कोई ऐसा कहता है कि मैं अभी भी सीखता हूँ, तो जब जो बात है कि संगीत एक सागर है, जी वो बिल्कुल ही सार्थक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सीखना तो चालू रहेगा, ये तो हम्म। नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो ये सब मिल के जो मैं अपना स्टाइल बना दिया है। जी। अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा हो रही थी एक फ्लूट फेस्टिवल में कि हमारा जो मेरे बजाने का स्टाइल है, पिताजी का बजाने का स्टाइल जी। है, तो वो अपने आप में गोड़खिंडी घराना बन रहा है। मतलब फ्लूट में वाओ। एक बिल्कुल अलग स्टाइल है। जी। तो वो ये मतलब लोग कह रहे हैं, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि मेलोडी को बिल्कुल। इंटैक्ट रख के राइट। सही सुर लगे और सही उसका माहौल बने, हर एक राग का जो मूड है अगर राइट। वो सही तरह से हम लोग बजा पाए तो यही सबसे बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे एक और बात भी मैं ऐड करना चाहूंगी पंडित जी, कि जो घरानों की बात है उसके साथ जो मॉडर्न स्टाइल को लोग अपना रहे हैं फ्यूजन के नाम से, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, फ्यूजन के बारे में मेरा तो एक ही राय है कि फ्यूजन मतलब दो अलग अलग पदार्थ को आप जब मिलाते हैं जी। तो ये परसेंटेज जिस मात्रा में आप उसको मिलाते हैं ये बहुत जरूरी है। जानकार इंसान जो है वो ही कर सकता है। हाँ, जी। मतलब अब जस्ट बिकॉज यू हैव अ ड्रम्स, बेस गिटार और कीबोर्ड आपने स्टेज पे रख दिया तो ये फ्यूजन नहीं हुआ। नहीं। यू आर क्रिएटिंग मोर नॉइज राइट। मेलोडी, क्योंकि वो हमारे शास्त्रीय संगीत के आधार पे हो तो बेटर है। तो मेलोडियस है। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। और मैं जो फ्यूजन करता हूँ, जी। मैंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। तो मैं क्लासिकल रागास को लेके करता हूँ और रागा इंटैक्ट रहता है, और इसी वजह से मैंने थोड़ा बहुत वेस्टर्न म्यूजिक भी सीखा है, हारमोनी सीखी है, तो उसका मैं उतना ही मात्रा में यूज करता हूँ जितना सूट करे इंडियन क्लासिक। बिल्कुल सही बात है, ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। जी, और रिदम्स भी अगर हम लोग यूज करते हैं, वेस्टर्न परकशन यूज करते हैं, Yes. तो उसको सही मात्रा में रखते, ज्यादा उसको नहीं रखते हैं। जी। और सिर्फ जो डेसिबल लेवल्स हैं, जो एनर्जी लेवल्स हैं स्टेज पे, वो ज्यादा होनी चाहिए फ्यूजन में। बिल्कुल। लेकिन वो नॉइज नहीं होना चाहिए, मेलोडी इंटैक्ट होना चाहिए, और जो आप रूहदार संगीत जो तानपुरे के साथ बजाते हैं वही गिटार और कीबोर्ड के साथ भी बजाना चाहिए। तो वो तो एक कारीगरी जो सीखे हुए हैं, मजे हुए हैं, वही कर सकते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि ये आर्टिस्ट जो भी फ्यूजन करना चाहते हैं, जो भी लड़के यंग जनरेशन वाले हैं, मेरा ये मानना है कि पहले 10 साल 15 साल कम से कम एक गुरु के पास आप क्लासिकल म्यूजिक सीखिएगा। जब आप सीख लें कुछ और जब गुरु आपसे कहे कि भाई तूने सीखा अब है, तुम रिप्रोडक्शन कर सकते हो। बिल्कुल। तब जाके अगर आप फ्यूजन के बारे में सोचो तो इट्स वैलिड। तो मेरा सवाल यही है कि यंगर जनरेशन जो है, आपने इतनी यंग एज से ये शुरू की है बात, तो यहाँ की जो यंगर जनरेशन है और पूरे वर्ल्ड की, आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे? एक तो ये कि रियाज के लिए या प्रैक्टिस का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई और उसका कुछ भी नहीं, रियाज बोलता है। बिल्कुल रियाज तो करना ही पड़ता है, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं बिल्कुल। है। हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि आप यूट्यूब से सीखते हैं, सीडी सुन के सीखते हैं, इससे कहीं गुना ज़्यादा आप लाइव परफॉर्मेंस अटेंड करें जहाँ तक हो सके, और किसी एक गुरु के पास काफ़ी साल आप सीखें। अक्सर देखा जाता है कि एक गुरु के पास जाते हैं, 3-4 साल सीखते हैं, फिर बोलते हैं कि वो गुरु अभी, वो आर्टिस्ट अभी ज्यादा पॉपुलर है तो हम उसके पास जाएंगे। तो ये गलत बात है, क्योंकि वो स्टाइल आधी अधूरी अधूरी हो जाती है। और जहाँ तक हो सके किसी गुरु के पास, आप अच्छे गुरु के पास जब आप सीख रहे हैं तो वो गुरु पे छोड़ दीजिए कि वो आपको डिजाइन करेंगे कैसे आपको आगे बढ़ना है। और होना ये चाहिए, और ग्लैमर के पीछे ना पड़े, पहले सिद्धि फिर बाद में। बहुत ही सही बात कही है आपने। हाँ, यस। मेरे पिताजी भी अक्सर कहा करते थे कि पहले सिद्धि, मतलब पहले साधना करो तो उसके बाद प्रसिद्धि। वो तो सिद्धि पहले आनी चाहिए, फिर प्रसिद्धि आएगी अपने आप। बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल। यही मैं भी यही मानता हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि आप मेरा सीडी सुन के आप बजाते हो तो वो तो ठीक है, लेकिन जो मैंने सीडी में बजाया है वो इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट आई कैन डू। तो सिर्फ उसी को आप मान के मत चलिए। क्लासिकल म्यूजिक एक बहुत बड़ा सागर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, तो उसके बाद अगर आप फ्यूजन करना चाहें या कोलैबोरेशन करना चाहें तो वो सही बात है। लिसनर्स, अगर आपका कोई सवाल है सुरताल में आरजे नेहल के साथ, तो डेफिनेटली आपको मैं हमेशा फ़ोन नंबर बताती हूँ 5107701550। लेकिन कहीं नहीं जाइए, अभी हाजिर होते हैं
एक ब्रेक के बाद नहीं, कहीं ब्रेक के बाद, लेकिन कहीं नहीं जाइए। सुरताल सुन रहे आरजे नेहल के साथ और दो दिग्गज कलाकार हमारे साथ मौजूद है, पंडित प्रवीण गोरखिंडी जी एंड पंडित रामदास पालसुले। जिए जा रेडियो जिंदगी पे सुरताल के साथ गाए जा हमेशा हमेशा। Oasis Kids has exciting games, jumpers, maze, play areas and much more. Host your kids' birthday parties. They have parties for all budget with 7 party rooms and 3 large party halls serving North Indian food on top of pizza. At Oasis Express, you can enjoy food from the best chef in the Bay Area at the most economical price. Get any veg curry of the day, dal, naan, rice, 4 items combo at only $8.99. Enough for a couple. Take out special large 14-inch Desi thin crust pizza for $9.99. Call 510-791-2096 or visit oasiskidsparty.com. वाटर, पानी जिंदगी की पहली जरूरत और पानी सिर्फ एक ही किस्म का होना चाहिए, साफ, स्वच्छ, बिल्कुल क्लियर। Puronics, your water systems expert, will not only make the water in your home taste better, but also eliminate unpleasant odors and will get rid of spots and keep your skin feeling smooth. But the best part, no more bottled water. Drink crystal clear water straight from the tap. Find out how a Puronics system can help you save money on all those expenses and use less energy when you shower or run a load of laundry. Learn about the benefits of Puronics in your home by scheduling a free water test. Call 844-787-6642. That's 844-787-6642 or visit trypuronics.com. That's trypuronics.com. The clear way to enjoy water. Puronics makes it clear to say what a better place the world can be. Great tasting pure water straight from the tap. An idea, concept, planning, सब जरूरी है आपके बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। रेडियो जिंदगी साथ देगा आपके सपनों को हकीकत में बदलने का। For advertisement and sponsorship, call right now on these numbers 510-453-1521 or 510-565-9518. Radio Zindagi, helping you and your business soar high. Social Security continues to play a critical role in a retirement strategy. The challenge is making the wrong choices will result in less income for the rest of your life. How can you take full advantage of what Social Security offers with 2016 updates? Join Imran Jafar, Wealth Advisor of Total Wealth Solutions, for a complimentary seminar to help you make the right decision for your retirement on May 14th, Saturday at 11 a.m. in Fremont. Sign up today, 1tws.com/events or call 510-252-0135. Register today. Visit 1tws.com/event. Safaricade new location in Hayward provides exciting and fun-filled weekly theme-based summer camps, and Safaricade Hayward offers well-rounded and enriching after-school program from grades kindergarten to 6. For more information, please attend open house on May 4th. वेलकम बैक ऑल द लिसनर्स। अभी भी आप सुरताल के साथ जुड़े हैं। आरजे नेहल आपके साथ बात कर रही हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे पंडित रामदास पालसुले जी से। वो फैमिलियर नेम है, उसी से बात नहीं है दोस्तों, लेकिन ये गुरु है और अपनी यंगर जनरेशन के बारे में आज उनसे एक बात सवाल आपकी भी बात मैं करा लूंगी कि अभी का जो वेलकम पंडित रामदास जी, अभी का जो यूथ जनरेशन की बात है, अभी का जो यूथ है, उन लोगों को ये जो म्यूजिक करियर है एज ए करियर वो परस्यू करना चाहते हैं, यहाँ पे स्पेशली इन कैलिफोर्निया बहुत देखा है, तो आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला अहम सवाल है आपको। वेलकम टू सुरताल जी। गुड इवनिंग। और सवाल बहुत अच्छा है जी। एक्चुअली मैं आजकल के नौजवानों के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप फोकस रहिए रियाज की तरफ,
सीखने की तरफ, बिल्कुल तो अपने आपका करियर बन जाएगा। आज का जमाना थोड़ा डिफिकल्ट है, काफी डिस्ट्रैक्शंस रहती है यंगस्टर्स को। बिल्कुल जब हम सीख रहे थे तब कोई कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था। बिल्कुल तो हम ऐसे फोकस्ड रह सकते थे उस जमाने में। पनी जी, आपने बहुत ही डाउन टू अर्थ बात बोल दी आज। आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी फील्ड में फोकस होना तो बहुत जरूरी है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन आपने तो ऐसे कह दिया कि हमारे जमाने में नहीं था, लेकिन फिर भी ये आर्ट के लिए जरूरी है। जी या तो फोकस्ड रहना ये बहुत अहम बात है जी। और रियाज इज द ओनली शॉर्टकट। यस, अगर आपको म्यूजिक में या किसी भी फील्ड में कोई ऊंचाई तक जाना है तो आपको रियाज, हार्ड वर्क के बगैर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, बिल्कुल। और बिना हार्ड वर्क के सक्सेस मिलता भी नहीं है, और जो भी मिलता है वो जिंदगी भर टिकता नहीं है, लाइफ लॉन्ग टिकता नहीं है। वो हार्ड वर्क के बगैर अगर आपको सक्सेस मिला तो बिल्कुल वो टिकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं टिकेगा। जो ओवरनाइट बात है वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पंडित जी, यहाँ पे एक और बात मैं शेयर करना चाहूंगी अपने लिसनर्स के साथ कि आपका बैकग्राउंड म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं है, मतलब फैमिली में, तो आपने ये कैसे परस्यू किया, कैसे आपको मोटिवेशन मिला, कैसे आप इसको आगे बढ़ा पाए? ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैं आई विल ट्राई टू कट नहीं, इट अपने शॉर्ट। लिसनर्स जो स्पेशली सुरताल सुन रहे हैं उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, एक इंस्पिरेशन मिलेगी। वो बचपन में मैं तबला सीखता था जी। और पुणे में एक सामंत गुरुजी करके थे, उनके पास मैंने हफ्ते में 3 बार 1 घंटा ऐसे मैंने 5 साल सीखा था। शायद 5वीं 5th 6th 7th 8th और 9th स्टैंडर्ड तक मैंने सीखा था। लेकिन वो ऐसे शौकिया ही था, ऐसे कोई सीरियस करियर के बारे में नहीं सोचा, बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि घर में कोई म्यूजिशियन नहीं था। जी। और फिर उसके बाद पढ़ाई की तरफ ध्यान देने के लिए वो मेरा तबला सीखना बंद हो गया। तो 10वीं से लेके बी मैकेनिकल तक, और उसके बाद 2 साल मैंने एक जर्मन कंपनी में जॉब किया। तो करीबन 10-12 साल मेरा तबले से संबंध टूटा हुआ था। यहाँ पे अपने लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि आप एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर रहे हैं और फिर तबला को एज एजुकेशन करियर वाइज, लेकिन फिर भी आपने तबले को वर्ल्ड लेवल पे लाने की कोशिश की है। बहुत ही बड़ी बात है। जी पंडित जी। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे जो गुरुजी है ताल योगी पंडित सुरेश तरवलकर जी, उनका मैंने सोलो सुना पुणे में, और मैं इतना प्रभावित हो गया उनके बजाने से जी। तो मुझे लगा कि फिर से तबला हमको सीखना चाहिए। तो मैं उनको मिला उसी प्रोग्राम के दरमियान और बोला कि मैंने ऐसे सीखा है, लेकिन अभी 10 साल कोई मेरा टच नहीं है, मैंने सीखा नहीं है जी। लेकिन मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। तो वो बोले तुम क्या करते हो? मैंने बोला मैं इंजीनियर हूँ, ऐसे स्टॉप करता हूँ। अच्छा तुम शौकिया तबला बजना चाहते हो तो मेरे पास मत आना। ऐसे डायरेक्टली उन्होंने बोल दिया कि अगर कितनी सीधी और सचोट बात बोल दी। बिल्कुल। अगर सीरियसली तबला सीखना चाहते हैं मुझे 24 घंटा तुम मेरे पास रह के गुरु शिष्य सिस्टम से तुम सीखना चाहते हो तो ही मैं सिखाऊंगा। तो मैंने डिसीजन ले लिया, मैं जॉब छोड़ के मैं बम्बई चला गया, उनके पास रह के मैंने 5 साल तबला सीखा जी। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। वो उनके पास जाके उन्होंने एक्सेप्ट करना मुझे एज अ डिसाइपल, मुझे सिखाना, दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। और फिर भी तभी भी मैंने ये सोच के नहीं किया था कि मुझे तबला वादक बनना है, कहीं म्यूजिशियन बनना है। मुझे सिर्फ ऐसा लगा कि उनका सुन के जो इतना प्रभावित हो गया था मेरे गुरुजी का सुन के, कि फिर से एक बार तबला सीख के उसका मजा लेना चाहिए। बिल्कुल। और ये आपके लक की बात है। बिल्कुल बिल्कुल जी। लेकिन आस्ते आस्ते ये करियर में प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गया, टर्न आउट हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि हाउ डू यू डिफाइन 2 आर्ट्स ऑफ आर्टिस्ट, एक एज अ गुरु, एज अ परफॉर्मर।
आपको बहुत बड़ी बात कह दी है पंडित जी, लेकिन आपके बारे में मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि आप पुणे यूनिवर्सिटी में एज अ गुरु आप पढ़ाते हैं और यंगर जनरेशन। यस, पिछले 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ पुणे यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे जो बीए या एमए के स्टूडेंट्स तबले के आते हैं, तबले में बीए एमए करने वाले जी, वो मुझसे उनमें से कुछ मुझसे तबला सीखते हैं। एक्चुअली मेरा अनुभव ये है कि तबला में जब मेरे स्टूडेंट्स को मैं सिखाता हूँ तब मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बहुत बड़ी बात है। मेरी भी डेवलपमेंट उनके साथ होती है, ऐसे मैंने महसूस किया है। और जितना आप बेसिक रूट लेवल पे काम करोगे उतना आपका मैच्योरिटी अपने आप बढ़ जाता है, ऐसे मैंने महसूस किया है। ये बहुत कम सुनाई दिया है और आपने ये भी बहुत बड़ी बात कही है पंडित जी कि ये आप सीखने की बात जो कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल जो लर्नर है उसको देख के आप उनके साथ उसके हिसाब से उसे इसमें ढालने की कोशिश करें, वो एक सीखने का प्रोसेस ही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लिसनर्स को मैं बताना चाहती हूँ कि पंडित जी पुणे यूनिवर्सिटी में एज अ गुरु अभी 20 साल से तबला सिखा रहे हैं और उनके गुरु रहे हैं वर्ल्ड फेमस तबला मास्टर ताल योगी पंडित सुरेश तलवालकर। और वर्ल्ड म्यूजिशियन की जो डेफिनेशन है वो भी मैं आपको पूछना चाहती हूँ वर्ल्ड म्यूजिक के बारे में। जो अभी अभी हमने ये जो सुना है वो उसी का ही एक पार्ट है। और आपके बारे में मैंने ये भी सुना है सवाल जवाब और ये एक जुगलबंदी। तो ये आपको कैसे मोटिवेट किया, कैसे ये इंस्पायर किया? और आपने क्योंकि ये बहुत ही मैंने खुद भी YouTube वगैरह में देखा है और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया है ये। जी पंडित जी, वो क्या है, पुणे इज वन ऑफ द मेजर सेंटर्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। बचपन से मैं कॉन्सर्ट्स सुनने के लिए जाता था और पुणे में बहुत सारे म्यूजिक फेस्टिवल्स होते हैं और सब बड़े बड़े कलाकार पुणे में हमेशा आते हैं। तो उनका सुन के ये अपने आप में सीख गया। यहाँ पे मैं जुड़ना चाहूंगी एक बार फिर पंडित प्रवीण गोरखंडी को और पंडित रामदास पालसुले, दोनों पंडित जी को मैं एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ। आजकल की जो हमारी जनरेशन है इसके बारे में हमने बात की और जो युग जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, ये एरा, और जिसे कहते हैं कि ये सोशल मीडिया का एरा है और इसमें यूट्यूब है, फेसबुक है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें आर्टिस्ट को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके बारे में जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो दोनों है, एक आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप दोनों को पूछना चाहूंगी। जी देखिए, ऐसा है कि टेक्नोलॉजी जो है अभी उसको साथ लेके चलने में दो राय हैं। एक तो ये कि जैसे आपने YouTube कहा, तो YouTube एक तरफ से इट्स अ बून फॉर द आर्टिस्ट कि अपना म्यूजिक आप पूरी दुनिया में कहीं भी पहुंचा सकते हैं बिल्कुल जी। और ये मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने जो भी छोटे मोटे रिकॉर्डिंग्स किए थे वो मुझे मेल आते हैं पता नहीं कहाँ से, कैरिबियन आइलैंड से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, और वो सब अब मेरे यहाँ पे ये मैं कहना चाहूंगी कि दोनों आर्टिस्ट वर्ल्ड के पूरे कोने में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। जी पंडित जी, जो मैंने वर्ल्ड फ्लूट फेस्टिवल में मैंने बजाया, आई वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिप्रेजेंट, तो वो भी उसी YouTube की वजह से ही हुआ था। जो वो मेरा गायकी स्टाइल को पसंद करके उन्होंने कहा ये कुछ नया है, कुछ अलग से आप बजाते हैं, तो हाँ के तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ YouTube, ये सोशल मीडिया का। लेकिन दूसरा एक आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक शॉर्टकमिंग हमको लगती है कि हम लोग जब परफॉर्म करते हैं तो उसको काफी सारे लोग उसको वीडियो रिकॉर्ड करते हैं अपने मोबाइल पे और तुरंत उसको YouTube पे डालते हैं। ये बहुत गलत बात है। गलत इन द सेंस कि कॉपीराइट्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एक और बात भी जुड़ना चाहूंगी पंडित जी, माफी चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। आप खुद ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं AKG माइक्रोफोन के, और ये जो अभी बात की उसमें मैं रॉयल्टी को जोड़ना चाहूंगी अभी कोई भी आर्टिस्ट के लिए, और हमारे बॉलीवुड में भी ये बहुत जोर शोर से अभी चल रहा है, तो आप इसके बारे में क्या जोड़ेंगे? देखिए, रॉयल्टी की जहाँ तक बात है क्लासिकल म्यूजिक के लिए थोड़ा मुश्किल है कि आप एटलीस्ट जो आपने YouTube की अभी बात की उसी के जरिए एक्चुअली होना ये चाहिए कि आर्टिस्ट जितने भी हैं अपने स्पेशली क्लासिकल म्यूजिक में
वो अपना YouTube चैनल खुद चलाएं और जो भी अपना मोस्टली दे have and they should try to report the videos which have been uploaded by someone else. अगर ये हो सकता है तो थोड़ा कंट्रोल मिलता है कि जो YouTube आपके नाम से जो जा रहा है सोशल मीडिया पे तो उस पे कंट्रोल रहता है और अगर इफ यू आर एलिजिबल आपको मोनेटाइजेशन उससे पेमेंट मिलनी चाहिए क्योंकि आर्टिस्ट जनरली देखा जाता है कि आर्टिस्ट बहुत मुश्किल से 15-20 साल रियाज करके एक ही गुरु के पास काफी मुश्किल से एक हद तक पहुंचता है बिल्कुल और उसके म्यूजिक कहीं ना कहीं कोई उसका फायदा उठा रहा है तो उसका मतलब ये बेतुका है एंड इट इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल द पीपल। तो यहाँ पे एक और बात भी जोड़ना चाहूंगी जैसे बॉलीवुड सिंगर्स म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में अभी ये बात आई है लेकिन क्लासिकल परफॉर्मर्स जो है उन्होंने इकट्ठा होके ये बात सोची है? नहीं, मेरे ख्याल में अभी तक वो प्लेटफॉर्म ऐसा मौका मिला नहीं है कि क्लासिकल म्यूजिशियन सब एक साथ आए। इसके अलग अलग कारण है। एक तो ये कि सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस कोई एक लेवल के अंडर काम नहीं करते हैं या एक साथ काम करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जी बिल्कुल। जैसे बॉलीवुड एक इंडस्ट्री है, क्लासिकल म्यूजिक ऐसा एक इंडस्ट्री नहीं बना है तो बनना चाहिए ये आज इस रेडियो जिंदगी के मंच से मैं सुरताल के जरिए कहना चाहूंगी कि ये बनना चाहिए तभी तो आर्ट जीवंत रहेगी। यस पंडित जी। ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। यस। तो अपना आर्टिस्ट खुद अपने बलबूते पे वो खड़ा होता है और अपना बिजनेस चलाता है। बिल्कुल। तो अगर ये कॉर्पोरेट लेवल की तरह चलना शुरू हो जाएगा तो देन इंडियन आर्ट इज वेरी सेफ। आप क्या कहेंगे पंडित जी, पंडित रामदास जी? आजकल के जो युवा म्यूजिशियंस है वो काफी टेक्नो सेवी रहते हैं और ये सोशल मीडिया का बहुत अच्छा वो यूज करते हैं। बिल्कुल। अगर हमारे जमाने में भी बचपन में भी वैसे रहता था तो हमको भी उसका ज्यादा हो सकता था। बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा तेजी से बढ़ रहा है ये एरा। बिल्कुल जी। इसका एक डिसएडवांटेज भी मुझे लगता है कि कुछ इनएक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट वो लोग उन लोगों को भी ये क्या कहते हैं एक तरह से इम्पोर्टेंस मिल जाता है। उनके फोटोज में मैं यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, वहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, कैसे कर रहे हैं ये कोई नहीं सोचता। बिल्कुल सही बात है। ये परफॉर्म कर रहे हैं यही सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो एक तरह से अनड्यू एडवांटेज है। क्वालिटी जो मेंटेन होना चाहिए वो नहीं होता है। बट दैट्स ओके, ये तो मतलब दैट्स पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन अच्छे आर्टिस्ट जो भी हैं वो ये टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स उनको मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आगे बढ़ूंगी, आप दोनों को एक और सवाल में जोड़ना चाहती हूँ कि जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी तो ट्राई कर रही है क्लासिकल आर्ट को बनाए रखने के लिए और ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम हो, लेकिन आप कम्युनिटी से क्या चाहते हैं? एक आर्टिस्ट जो होता है वो कम्युनिटी को कैसे बताना चाहता है कि उसे किस तरह से उसे लाया जाए, क्योंकि बहुत सारी कोशिशें हो रही है हर प्रकार की, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि क्लासिकल म्यूजिक का सवाल जहाँ तक है, ये इट हैज ऑलवेज बीन अ निश। यस। एक अलग ही उसका दायरा रहेगा, इसीलिए तो वो क्लासिकल म्यूजिक ओनली फॉर क्लासेस, इट्स फॉर द क्लास। यस। तो वो और वो कुछ ही आर्टिस्ट हैं जो उसको उस लेवल पे उसको मेंटेन कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इस दौरान क्या हो रहा है कि कम्युनिटी में भी काफी सारे आक्रमण भी हो रहे हैं। जैसे वेस्टर्न म्यूजिक आ रहा है, बॉलीवुड म्यूजिक, तो इन सब के बावजूद भी क्लासिकल म्यूजिशियंस जो भी हैं वो अपनी साधना में लगे हुए हैं। गुरु के पास सीख रहे हैं, रियाज कर रहे हैं और वो अपनी तरफ से कंसेशन भी देते हैं। बिल्कुल। कम लेकिन जहाँ आपने जो सवाल पूछा कम्युनिटी का क्या रोल है, तो एज एन आर्टिस्ट वी थिंक कि जितना आप दूसरे म्यूजिक पे अपना ध्यान देते हैं, स्पेशली यंगर जनरेशन, they just get carried away by other forms of music। तो मैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप पहले इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को सुने, कम से कम एक हफ्ते में 1 घंटा सुने। बिल्कुल। डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि कितना मजबूत है, कितना उसमें सिर्फ बातें नहीं है कि वो मेडिसिन का काम करती है या बिल्कुल। जी। और उसके बाद जो आप अगर थोड़ा सा उसको सपोर्ट करें इन द राइट वे, अगर हम देखते हैं सब जगह कि अगर बॉलीवुड का कोई इवेंट होता है तो उसकी टिकट प्राइसेस जो होती हैं और क्लासिकल म्यूजिक की जो टिकट प्राइसेस होती हैं
तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत फर्क रहता है, बहुत फर्क रहता है। और कोई जूनियर बॉलीवुड म्यूजिशियन भी जिसने अभी अभी एंट्री की हो, एक दो सॉन्ग से बहुत ओवरनाइट स्टार बन जाते हैं, बिल्कुल, वो उनको ज्यादा डिमांड रहती है क्लासिकल म्यूजिशियन से जिसने 50 साल क्लासिकल म्यूजिक की साधना की है। उसमें अपना लाइफ पूरा दिया है। बिल्कुल। तो ये मुझे बड़ा अनइवन लगता है ऐसा, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिशियंस को भी वो बहुत साधना करते हैं, उनको बहुत तपस्या करते हैं, उनको भी कम्युनिटी ने बहुत सपोर्ट करना चाहिए, और गवर्नमेंट के ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। यहाँ पे ये बात भी है कम्युनिटी के साथ साथ, और यहाँ का जो म्यूजिक है उसे डिफाइन करता है। बिल्कुल। अभी आजकल इंडिया में आप देखेंगे तो म्यूजिक के बहुत 10-12 चैनल है, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक का सिर्फ एक चैनल है। और भी और वो भी अभी शुरू हुआ 2 साल पहले जी। तो मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से या कोई इंडस्ट्री, कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ से सपोर्ट होना चाहिए ऐसे और क्लासिकल म्यूजिक के लिए चैनल्स होने चाहिए, उनके लिए काफी एवेन्यूज होने चाहिए, खड़े करने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और एक आखिरी बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि कल जो प्रोग्राम हुआ हमारा, जैसे अनेरी आर्ट्स ने किया कला पर, ऐसे प्रोग्राम्स ज्यादा होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैं उन लोगों को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि ये बहुत ही तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि ऐसे एक प्लेटफॉर्म बनता है, और छोटी सी एक सोच से अगर ये इतना बड़ा प्रोग्राम, और कॉन्फिडेंटली अगर आप सोचते हैं कि नहीं इतने लोग आएंगे और आए हैं, और हर एक ने एक स्टैंडिंग ओवेशन दिया, नहीं उससे बात नहीं है, लेकिन उनका सोल खुश हुआ, ये बहुत बड़ी बात है कि कुछ लेके गए हैं। और ये जो क्रिएशन का जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत बड़ा है। बिल्कुल। तो यहाँ पे दोस्तों कहीं नहीं जाइए, एक ब्रेक के बाद अभी हाजिर होते हैं। सुरताल सुनते रहिए रेडियो जिंदगी पे, और कहिए गाए जा जिए जा। At Wells Fargo, security is a priority. That's why we celebrate people. मजा तो आया है क्योंकि हमेशा नेहल के साथ आप भैरव आहिर भैरव की बातें करते हैं, और हमारा आहिर भैरव चल ही रहा है, आप कहीं मत जाइए। लेकिन कहने की बात है दोस्तों कि आज मेरा मन खुश है तो आपका भी मन खुश है ना। तो आपको एक बार फिर से ये दोनों दिग्गजों के बारे में बताना चाहती हूँ कि सुर सम्राट सुरमणि पंडित प्रवीण गोडखिंडी जी यहाँ म्यूजिकल फैमिली से आए हैं, और उनके पिताजी किराना घराना के दिग्गज क्लासिकल परफॉर्मर पंडित वेंकटेश गोडखिंडी जी, और उन्होंने अपनी टेंडर एज मतलब 3 साल की उम्र से ये एक एज अ टॉय जो होता है, जो बच्चा खेलता है, एक फ्लूट के साथ शुरू किया। लेकिन परफॉर्मेंसेस की जब बात होती है तो एट द एज ऑफ 6 उन्होंने अपना पहला परफॉर्मेंस दिया, और ही इज द फर्स्ट इंडियन फ्लूटिस्ट टू परफॉर्म ऑन द 8 फीट कॉन्ट्राबास फ्लूट। और रिगार्डलेस ये जो बात है कि टॉप रैंकिंग आर्टिस्ट होना, हमारे ऑल इंडिया रेडियो का अभी भी इतना महत्व है, आकाशवाणी कहा जाता है, उसमें ए ग्रेड आर्टिस्ट रहना, और बहुत सारी उपाधियां पंडित जी ने प्राप्त की है। इसमें नेशनल अवार्ड विनर तो है, दोनों फिल्मों के बारे में मैं बताना चाहूंगी, बैरू एंड विमुक्ति, पर ब्रांड एम्बेसडर है AKG माइक्रोफोन के, ये बहुत बड़ी बात है। क्लासिकल हमारी ये जो शख्सियत होती है, उनकी जो शक्तियां हैं वो इस तरह से काम में आती है, वो बहुत बड़ी बात है। सुरमणि, नादनिधि, सुर सम्राट, कला प्रवीण, आर्यभट्ट, अस्थाना, संगीत विद्वान, मैं क्या क्या गिनाऊं। लेकिन उससे पहले हर कलाकार को दूसरे कलाकार की एक जोड़ मिलती है, और उसी से वो जो खिलती है, एक जो बड़ी पावर हर एक की सोल में फैलता है, वो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसमें अपने जाकिर भैया हो, उस्ताद जाकिर हुसैन, डॉक्टर बाला मुरली कृष्ण, पंडित विश्व मोहन भट्ट, डॉक्टर कादरी गोपीनाथ, शिवमणि, और न जाने कितने सारे, मैं अगर गिनाने बैठूं तो पूरा प्रोग्राम यहाँ ही पूरा हो जाएगा। और पंडित रामदास पालसुले, क्या कहूँ मैं उनके बारे में। कुटुंब की जो म्यूजिकल बैकग्राउंड होती है, उनको एक आशीर्वाद के रूप से लिया नहीं है, फिर भी तबले को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने खुद अपनी डिटर्मिनेशन बनाई, वो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हिंदुस्तानी म्यूजिक ये इसी तरह से जीवंत है, रिच है, और चलता रहेगा। उनके गुरु ताल योगी
पंडित सुरेश तलवालकर के पास उन्होंने सीखा और अभी पुणे यूनिवर्सिटी में एज अ गुरु काम कर रहे हैं, यंगर जनरेशन को तैयार कर रहे हैं। और उन्होंने जितेंद्र अभिषेकी, जसराज जी, शिव कुमार शर्मा, उल्लास कशालकर, शाहिद परवेज, सुल्तान खान, विश्व मोहन भट्ट, न जाने कितने सारे, एन राजम, रोनू मजुमदार, पूर्वयान चटर्जी, मालिनी राजोकर, इन सब का एक मिलता है एक कलाकार को। जैसे कि मैंने बोला, तो मैं यहाँ चाहूंगी जो सवालात हुए हैं उनके साथ कि हर एक को इकट्ठा होने का ये टाइम आ चुका है और ऐसा कुछ बनना चाहिए, ऐसे कोई इंस्टीट्यूट होने चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट की ग्रांट होनी चाहिए कि जिससे ये एक ऐसे आगे आए कि जिससे नॉंद लेना जरूरी हो जाए, सिग्निफिकेंस बन जाए, बहुत जरूरी है। पंडित जी, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद सुरताल में आने के लिए, आरजे नेहल के लिए, रेडियो जिंदगी के लिए। आपने इतना अच्छा संदेश दिया, इसके लिए बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे सुरताल में और हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, कहीं नहीं जाइए।